लेट्स सी व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है? टू डिफरेंट सेट्स, दो रीज़न इसके दिए जा सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पहला रीज़न ये है कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप। ये पावर शेयरिंग हमेशा दो सोशल ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट को घटाता है। अगर दोनों को इक्वल पावर दिए गए हैं तो दोनों के बीच लड़ाई होने का जो है पॉसिबिलिटी घट जाता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। एक्चुअली होता यह है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है अक्सर वायलेंस को क्रिएट करता है। वायलेंस जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाता है। अगर पावर शेयरिंग को इस्तेमाल किया जाता है तो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इंश्योर होती है। एंड अगर किसी के ऊपर मेजोरिटी कम्युनिटी, अगर किसी के ऊपर माइनॉरिटी के ऊपर स्पेशली अपने रूल्स जो है वो लगाती है, तो ये थोड़ी देर के लिए तो लगता है, शॉर्ट टर्म के लिए लगता है कि ये जो है अच्छा है उनके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ये नेशन के यूनिटी को जो अंडरमाइंस करता है, नुकसान पहुंचाता है। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर मर्डर, और मेजोरिटी का जो रूल होता है वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नुकसान नहीं होता है, ये अक्सर जो है दोनों के लिए ही खराब साबित होता है। जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी के लोग लड़ने लगते हैं तो इससे कंट्री को भी नुकसान होता है और दोनों कम्युनिटी के लोगों को भी नुकसान होता है, एज वी सी इन द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका। सेकेंड रीजन, that is the deeper reason for power sharing, that is power sharing is the very spirit of democracy। जैसा कि आपको पता है डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपुल, और इसमें जो हर किसी को इक्वल माना जाता है, तो पावर शेयरिंग इसी चीज़ को प्रमोट करता है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। एंड जो डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है कि जो लोग इसको लागू करते हैं, जो लोग लागू करते हैं उसी के ऊपर असर भी पड़ता है। हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। सो पीपुल हैव ए राइट, इसलिए लोगों को ये राइट है कि उनसे पूछा जाए कि क्या होना चाहिए। दे शुड बी कंसल्टेंट हाउ दे आर बी गवर्न, कैसे उनके ऊपर गवर्नमेंट चले, कैसे वो गवर्न होंगे, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज मोर वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेंट्स एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। सो अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो है लेजिटिमेट हो, तो उसमें जो है सिटीजन्स का रोल, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो सिक्योर किया जाना चाहिए। लेट अस कॉल द फर्स्ट रीजन सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल, सेकेंड इज मोरल। अब हम देखते हैं, इसमें मैंने जो दो रीजन बताए, पहला कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट को घटाता है, दूसरा कि जो ये ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो पहला जो रीजन है वो प्रूडेंशियल रीजन। व्हाट इज प्रूडेंशियल? लेट्स सी। प्रूडेंशियल मीन्स केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। प्रूडेंशियल रीजन जो होता है वो रीजन होता है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसमें हमें लॉस होने वाला है या बेनिफिट होने वाला है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होता है तो ये हमारे बेनिफिट में है। सो दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन। और सेकंड को हम लोग मोरल रीजन बोल रहे हैं, वाइल इसलिए क्योंकि इसमें जो है डेमोक्रेसी के मोरल रीजन के बेसिस पे हम लोग इसको पावर शेयरिंग को जो है वो सही ठहरा रहे हैं। वाइल प्रूडेंशियल रीजन आर स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वेल। इसमें से प्रूडेंशियल रीजन ये बताता है कि पावर शेयरिंग से हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वहीं मोरल रीजन ये बताता है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, इसका जो है वैल्यू कहीं से भी घट नहीं सकता है।